दोस्तों और साथियों, हमने आपको बताया कि किस तरह से भारत नाग और मगरमच्छ बीच में फंसता है और किस तरह अल्मोड़ा गांव के लोग उसे बचाते हैं, बचा करके अपने गांव ले जाते हैं। और सुबह जो है गांव वाले जो है एक दो लोग उसको मोहद्दीपुर गांव ले जाते हैं। मोहद्दीपुर में जो कुछ खास लोग बचे हुए थे, जब उस कहानी को सुना, कुछ औरतें भी थीं, वो सारे लोग थरथरा गए और उन लोगों ने कहा कि अरे भैया हो, तुम्हारी जान बच गई है, भगवान का बड़ा शुक्र करो, और आपने बड़ा अच्छा पुण्य का काम किया था, तो आपको जो है नाग और उसके बीच में अपनी जान बचा पाए। और थोड़ी देर बाद कुछ नए लड़के थे, तो वो भी बैठे हुए थे, तो कुछ बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों ने कहा भैया हो, ऐसी क्या आपदा आ गई थी जो आप जो है इसे बरकोता झील पूरे उफान पर है और तुम वहाँ चले आए हो। तब उसने जो है जो कहानी अल्मोड़ा गांव में मास्टर लोगों को बताई थी, वही कहानी जो है अपने गांव वालों को बताने लगा। कहा भैया हो, हमारे गंगौली ससुराल है, वहीं पर सारे जानवर और बच्चे बच्चे वहीं पर थे, और हमारे ससुर जो हैं बदलू पासी, तो कई दिन जो है मोहल्ले वालों को, गांव वालों से पूछा भैया गाजर बिया हो तो थोड़ा हमें दे दो, लेकिन किसी के पास नहीं था। कोई कहा वो आए हैं, कोई कहा ख़त्म हो गया है, भैया नहीं है। अब ऐसा करो कि बाज़ार चले जाओ, वहाँ से शायद आपको मिल जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा देखो, फिर जाते हैं मौका लगा करके। उसी जगह मैं बैठा था, मैं और यही मोहद्दीपुर अपने घर में जो है गाजर का बीज रखा था। हमने वहाँ कहा कि दादा हो, गाजर के बीज तो मेरे घर में रखा है, मैं ले आता हूँ। भैया लोगों क्या बताएं कि मेरे ससुर ने, मेरी सास ने और मेरे पत्नी ने, मेरे बच्चों ने और हमारे और पूरे परिवार के लोगों ने हमें मना किया कि अरे इस गाजर बीज के लिए आप उतनी दूर जाओगे, छोड़ो, पानी बढ़ा हुआ है, पानी में तमाम तरह के जानवर आ जाते हैं। लेकिन अब क्या बताएं, हम कह चुके थे और सोचा ससुर हैं, काहे पैसा खर्च करें, हम ना दौड़ करके ले आएंगे। तो आज आए थे कि आएंगे और तुरंत वापस हो जाएंगे, लेकिन पानी इतना उफान पर था कि हम लौट नहीं पाए। तो एक आधे जो लड़के थे वो हंसी मस्खरी में कहते हैं, क्योंकि अब सारा समय स्थिति जो है कंट्रोल में हो गई थी। वो कहने लगे अरे भाई, ससुर की बात कैसे टालते भाई, ये तो ससुराल थी। तो भारत को बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा भैया हो, कोई बात नहीं, जब आप बच्चों, आप लोगों की शादी हो जाएगी ना, विवाह होगा, तब हम आप लोगों से पूछें कि भैया हो, ससुर अगर आपकी बात कोई कहते हैं तो क्या जो है आप काट देते हो। दिन भर गांव में रहे और शाम टाइम जो है वो कुछ पहले ही जो है करीब 2-3 बजे फिर वो चलना चाहे। गांव के जो और बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा पागल हो गए भारत, अभी कल तुम्हारी ज़िंदगी बची है, और कैसे बची है तुम जानते हो अच्छी तरह से, और फिर तुम जो है गांव जाना चाहते हो। अरे आज देखो पानी कितना घट गया है, अब 2-4 दिन रुको और तब जाना। बात की समझ में आ गया कि अब हम यहाँ पर जो है बहादुरी नहीं दिखाएंगे। कहा ठीक है भैया लोगों, यही आपकी बात उचित है। और वो 2-4 दिन रुके, पानी का घटने का इंतज़ार करने लगे। तो अब हम इसके साथ जब पानी घट गया तो यहीं पर इस बात को रोकते हैं और फिर आगे हम ग्राम गंगौली में इनके ससुराल वालों का किस्सा सुनाते हैं, जो कोई खास नहीं था लेकिन फिर भी हम सुनाते हैं। अब ससुराल पहुंचते हैं और अपनी घटना को जिक्र करते हैं, तो पूरे परिवार में, क्योंकि बदलू का छोटे भाई थे कल्लू पासी, और उनके एक आधे बच्चे और थे, और बदलू के भी जो है सबसे बड़ी लड़की ब्याही थी भारत को। सारे घर में कोहराम मच गया, सब हाय तौबा करने लगे। बदलू ने सबको डांटा, खुद जब उनका दिल रो रहा था, लेकिन दूसरे को डांटते हुए कहा कि अरे भाई, अब तो बच करके आए हैं, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब भविष्य में इस बात को याद रखो कि कभी सैलाब में कभी इधर उधर मत जाओ। तो दोस्तों और साथियों, इसके बाद गांव के
और क्योंकि उस गांव में, गंगौली गांव में हर तरह की, हर जात के लोग रहते थे। जो सुन पाता था वो आता था और इस कहानी को बार बार जो है भारत को बताना पड़ता था। सारे लोग जो है मतलब भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे, भगवान देवी देवताओं को जो है बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे थे कि चलो आज जो है भारत हमारे बीच में है, नहीं तो ये कहानी जो है हम लोग जान ही नहीं पाते कि वो कहाँ चले गए, क्योंकि अकेले थे। और अकेले अगर मगरमच्छ इनको पकड़ लेता तो कोई न जान पाता कि कहाँ चले गए। लोग अनुमान लगाते कहीं भाग गए, कहीं ये है कहीं वो है। तो साथियों, ये कहानी जो है जैसे हम आगे भी बता चुके हैं 1945 के आसपास की है। और ये घटना हमने अपनी लाइफ में 20 बार भारत के मुंह से सुनी थी। और हम आपको ये बताएंगे कि इस कहानी का जन्म कैसे हुआ, और जन्म के बाद भी लोगों के सामने हम नहीं आ पाए, और स्थिति ऐसी आई कि 2023 में शायद हम इस शूट करके अपने दर्शकों, अपने व्यूअरों के सामने, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के सामने डालें। तो अब हम आपको अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि हमको कहानी कहाँ से लिखने की प्रेरणा मिली, कैसे क्या हुआ।